गुरु जी किसी को भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरफ बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसमें ये है, एक बच्चे ने अनिरुद्ध आचार्य पंडित से एक बहुत ही बाकमाल सवाल किया कि जब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं तो उसकी तस्वीरें, पिक्चर्स, उसकी मूर्तियां कैसे बन गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला सवाल है कि आपने किसी इंसान को देखा ही नहीं है और उस इंसान की तस्वीरें बन रही हैं। तो इस बात का जवाब में पंडित ने क्या कहा, और इसी तरह का सेम सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया गया, उन्होंने इसकी बात में क्या जवाब दिया, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुरु जी भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है, फिर फोटो कैसे बन जाते हैं? भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर फोटो कैसे बन जाते हैं? वाह क्या सवाल है बच्चे का, तालियां होनी चाहिए। बेटा भगवान को किसी ने देखा नहीं है पर भगवान कैसे हैं ऐसा लिखा है ना भागवत जी में कि भगवान के बाल घुंघराले से हैं, आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी हैं, गाल ऐसे हैं, मुंह ऐसा है, अधर ऐसे हैं, होंठ ऐसे हैं, छाती ऐसी है, भुजा। तो जो जैसे चोर पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, इसका स्केच बनवाती है ना, उसी तरह ठाकुर जी कैसे हैं सब लिखा हुआ है। उसके बाद सब सुन सुन के ठाकुर जी का वैसे ही हुलिया बनाया तो ऐसा बन के। संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता? अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता? बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है, मानते हैं बहस के तौर पे, तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है, इंसान क्यों नहीं बन सकता है? अगर खुदा मनुष्य बना, इंसान बना, तो वो खुदा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि खुदा और मनुष्य, खुदा और इंसान की क्वालिटी, सिफात बिल्कुल अलग है। खुदा की ना शुरुआत है लेकिन इंसान की शुरुआत है। एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, ये तो नामुमकिन है। अगर गॉड बिकम्स मैन, ही सीजेस टू बी गॉड। अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है, क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं, आदमी की शुरुआत है। हाउ कैन यू हैव अ गॉड मैन? एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है, इट इज मीनिंगलेस। खुदा का अंत नहीं है, आदमी का अंत है। अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस। ये बिना कोई मानी के है। खुदा इमॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग दे आर मॉर्टल। हाउ कैन यू हैव अ पर्सन हु इज मॉर्टल एंड इमॉर्टल एट द सेम टाइम? इट डजंट मेक सेंस। खुदा को खाने की जरूरत नहीं है, इंसान को खाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, खुदा को खाने की जरूरत नहीं लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह डज नॉट रिक्वायर टू बी फेड बट ही फीड्स एवरीवन एल्स। इंसान को नींद की जरूरत है, आराम की जरूरत है। खुदा को आराम की जरूरत नहीं, नींद की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयतल कुर्सी में आयत नंबर 255 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज है, ना ही उन्हें नींद की जरूरत, ना ही उन्हें आराम की जरूरत। वो मालिक है सारी दुनिया का, सारे आसमान का, सारे आसमान और दुनिया का खालिक है। तो दोनों मुख्तलिफ है, बोथ आर डिफरेंट। मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं, और जब खुदा नहीं रहा तो इंसान को पूछने की क्या जरूरत? आप और हम भी इंसान हैं, तो क्या फायदा इंसान को पूछ के? अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो इस बहस को आगे लेके आते तो ये भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, खुदा झूठ भी बोल सकता है। हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता। अगर खुदा झूठ बोला तो खुदा नहीं रहता। वही अंदाज से लोग ये भी कह सकते हैं कि खुदा नाइंसाफी कर सकता। लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 40 में, खुदा
थोड़ी भी नाइंसाफी नहीं करता। अगर खुदा नाइंसाफी किया तो खुदा ही नहीं रहता। इसी बहस को आगे लेके जाते तो कह सकते अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा भूल भी सकता, लेकिन भूलना खुदा की सिफत नहीं है, झूठ बोलना खुदा की सिफत नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में, खुदा नहीं भूलता। अगर खुदा भूला तो खुदा ही नहीं रहता। बिल्कुल। अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा गलती भी कर सकता, लेकिन गलती करना खुदा की सिफत में से नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा कभी भी गलती नहीं करता। अगर गलती किया तो खुदा ही नहीं। इसीलिए कहीं भी कुरान में ये नहीं लिखा है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुरान में लिखा हुआ है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह सब चीजों पे कायम है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। ताकत है सब चीजों पे, और इसका जिक्र कई जगह कुरान में है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह सारे चीज पे कायम है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। लेकिन कुरान में यह भी लिखा है सूरह बुरुज में सूरा नंबर 85 आयत नंबर 16 में, अल्लाह इज डूअर ऑफ ऑल व्हाट ही इंटेंड्स। अल्लाह जो भी चाहता है कर सकता है। अल्लाह लेकिन सब कुछ नहीं करता है। अल्लाह झूठ कभी नहीं बोलेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि वो गलती करे। अल्लाह नहीं चाहता कि वो झूठ बोले। अल्लाह नहीं चाहता कि वो खाना खाए। अल्लाह नहीं चाहता कि वो इंसान बने। तो इसीलिए अल्लाह सब कुछ नहीं करता है। अल्लाह अच्छी चीजें सिर्फ करता है। अल्लाह इज द डूअर ऑफ ऑल इंटेंट्स एंड इंटेंट्स ओनली गुड थिंग्स। तो ये कहना कि खुदा इंसान बना बिल्कुल बेबुनियाद है और खुदाई के खिलाफ है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there's only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there's the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran, like to be in the similarities? बहन ने 2 सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज है? मैं कहूँगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूँ, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है। दूसरी औरत को कहता हूँ कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूँ, उसके मुंह देखता भी नहीं हूँ, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा, तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। ये वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटते हैं प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं
تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچے میں دل میں مانتی ہوں خدا ایک ہے لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ, دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. جی تو یہ تھی وہ ویڈیو, بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو, اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کتنی خوبصورتی سے ان تمام سوالوں کے جواب دیے. تو مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.